है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस रॉकिंग से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का दोस्त, आप सभी का छोटा भाई। हर बार की तरह इस बैच में पहली बार लेकर आया हूं आप सभी के लिए फिजिक्स के कुछ प्यारे प्यारे से टॉपिक। जैसा कहते हैं कि जिससे लगता है सबको डर, जिससे जिससे उड़ जाती है लोगों की हिक्की पिक्की, उसे कहते हैं भौतिकी। ठीक है, कोशिश करी थी मैंने शायरी मारने की, लेकिन मैं शायरी मार नहीं पाया। तो पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है एकदम। अरे भाई साहब, मैं देख रहा हूँ बहुत सी क्लासेस में आप लोगों का बड़ा हाई जोश है। अगर हाई जोश है तो दिखाओ इस क्लास में मुझसे हाई जोश है या नहीं, दिखा डालो इस क्लास में। मैं बढ़िया हूँ, मजे में हूँ, खुश हूँ और आपका स्वागत करता हूँ इस फिजिक्स की पहली क्लास में। और ईश्वर का नाम लेकर हम इस फिजिक्स की पहली क्लास प्रारंभ करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस पहली क्लास की शुरुआत तो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इसका अंत जब हो तो आपके बेहतरीन रिजल्ट के साथ हो। तो इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का छोटा भाई, आप सभी का फिजिक्स बडी। फिजिक्स में मेरा वादा, फिजिक्स में मेरी गारंटी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि पिछली बार भी नहीं होने दी थी, इस बार भी नहीं होने दूंगा और हर बार नहीं होने देता तो इस बार भी नहीं होने दूंगा। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो फोटो है, इस फोटो में अपन बड़ा गोरा गोरा दिख रहा है क्योंकि इधर पर एडिट फोटो है ना। तो अपन यहाँ पर ऐसे ही खड़ा हुआ है बिना एडिट फोटो में, ठीक है। तो यहाँ बड़ी गोरी गोरी प्यारी प्यारी सी मूंछों वाली फोटो है। तो बेटा, क्या आप सभी आज की क्लास के लिए एक्साइटेड हैं? सच बताना, क्या आप सभी आज की क्लास के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? सच बताना। एक्साइटेड, एक एक्साइटमेंट होता है ना, नहीं यार आकाश सर की क्लास अटेंड करना है, आकाश सर की क्लास अटेंड करना है, आकाश सर की क्लास अटेंड करना है, क्या है या नहीं? फिर तुमको मजा दिलाएंगे हम। मजा मजा नहीं आ रहा, ठीक है। आज हम तुमको बताएंगे आलू से सोना बनाने की मशीन बनाने की विधि, ठीक है। आज हम तुमको बताएंगे किस प्रकार से आलू से सोना बनता है, ठीक है। बढ़िया, यस। अभी तक आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास हो चुकी है, अभी तक आप लोगों की मैथ्स की क्लास हो चुकी है और भी सारी क्लास हो चुकी है, लेकिन फिजिक्स की ये पहली क्लास है। फिजिक्स की पहली क्लास का फील आज सबको लेना है। तो देखो बेटा, पहले हम 2 मिनट तक कुछ प्यारी प्यारी बातें करेंगे। उन प्यारी प्यारी बातों को आपको अपनी जिंदगी में उतारना। पहली बात, फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। फिजिक्स के सिलेबस में दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि बच्चों को अधिकतर समझ नहीं आते। मेरी गारंटी, मेरा वादा कि मैं आपको हर एक बात इस तरह से समझाऊंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस शर्त एक है, ठीक है, शर्त एक है, आपको किसी प्रकार का बैकलॉग नहीं रखना। बैकलॉग का मतलब जानते हो, कोई भी लेक्चर आपका छूटना नहीं चाहिए। रेगुलर आपको क्लासेस अटेंड करना है, रेगुलर आपको क्लासेस अटेंड करना है, रेगुलर आपको क्लासेस अटेंड करना है। इसमें कोई नो इफ और बट नहीं होना चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड करना है, अटेंड करना है, अटेंड करना है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको रेगुलर क्लास के बाद एक डीपीपी मिलेगी, है ना, उसके या डीपीपी या डीएचए जो भी मिलेगा, आपको रेगुलर उसे सॉल्व करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चे, अधिकतर बच्चे इस क्लास के, ये उड़ान है ना आपकी पहली उड़ान है। ये क्लास 10th है ना, ये क्लास 10th आपकी पहली उड़ान है। उसके बाद क्लास 11th आएगी, क्लास 11th आपको चलना सिखाएगी, क्लास 12th आपको दौड़ना सिखाएगी। तो अभी आप उड़ना सीख रहे हो क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो बच्चे, ठीक है। अभी आप बहुत छोटे बच्चे, अभी हमने जिंदगी की लड़ाई लड़ना है, जिंदगी की जंग लड़ना है। तो बेटा, इस जिंदगी की जंग लड़ने के लिए आप अभी से पढ़ना सीख लो। मैं आपको बताता हूँ, सक्सेस का सबसे प्यारा शॉर्टकट एक ही है और वो है पढ़ाई। आप सबको सक्सेस पाना है ना, आप सबको मिलेनियर बनना है ना, आप सबको बिलियनियर बनना है ना, तो एक ही शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट है एजुकेशन। एजुकेशन एक लौता ऐसा तरीका है जो गारंटी देता है आपको सक्सेस की, ठीक है। याद रखना बच्चे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हाँ भाई साहब, कौन कौन यूपी से है? अरे जरा यूपी वाले भोकाल दिखा दो अपना, ठीक है। जरा यूपी वाले अपना भोकाल दिखा दो। और उसके बाद कौन कौन बिहार से है, वो भी अपना भोकाल दिखा दो। कहते हैं ना, यूपी बिहार का बंदा जहां जाता है उसके आसपास भोकाल उसका अलग ही दिख जाता है। तो जरा यहां पर दिखा दो भोकाल। मैंने आपको 3 ट्रिक्स दिए हैं पढ़ने की, है ना। पहला, नो बैकलॉग। दूसरा, रेगुलर डीपीपी। तीसरा, एक ट्रिक बताते बताते मैं रह गया, तीसरी ट्रिक ये है कि जो भी टॉपिक आपको जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ाया जाए, उस टॉपिक को आपको बुक से पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना। या यूपी वाले, अब बिहार वालों की बारी है। अब यूपी बिहार के अलावा जो भी जिस बोर्ड से, एमपी वाले जरा अपना भोकाल दिखा दो, है ना। छत्तीसगढ़ वाले अपना भोकाल दिखा दो, बढ़िया। उसके बाद राजस्थान वाले, तुम भी कम नहीं हो, है ना। अब एक सवाल का जवाब,
ठीक है, इस सवाल का जवाब अगर आपको पॉजिटिव मिल गया ना तो मैं मानूंगा कि मेरा यहाँ होना सक्सेस है। ठीक है, आप सभी का यहाँ होना सक्सेस है। बहुत से बच्चे यहाँ यूपी से हैं, बहुत से बच्चे यहाँ बिहार से हैं, बहुत से बच्चे यहाँ पर एमपी से हैं, बहुत से झारखंड से हैं, बहुत से राजस्थान से हैं, बहुत से अलग अलग बोर्ड से, बहुत से राजस्थान से भी हैं। अब एक सवाल, कौन कौन भारत से है? कौन कौन भारत से? अगर आप भारत से हैं, अगर आप भारतीय हैं, अगर आप भारत में रहते हैं, अगर आप भारत को अपना गर्व मानते हैं तो अब दिखा दो भौकाल। चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपने भारत देश को सबसे ऊपर रखना है हमें। ठीक है, जरा अब बता दो जल्दी से भौकाल, क्या होता है हिंदुस्तानियों का? हिंदुस्तानी जहां खड़ा हो जाए ना, पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है, और झुकाएंगे। कौन झुका के दिखाएगा? आप सभी। ठीक है, हम सब भारतीय हैं। ठीक है, तो इसी जज्बे के साथ शुरू करते हैं आज की एनर्जी से भरी प्यारी प्यारी सी क्लास, जिसका नाम है उड़ान 2025। भाई साहब, उड़ान 2025 ये बैच दुनिया जानती है। इस बैच को के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इस बैच ने जो रिजल्ट दिए है ना, उस रिजल्ट के बारे में आप अच्छी तरह से देख सकते हो। बस शर्त मैं आपसे एक ही कह रहा हूं, शर्त ये है, नो बैकलॉग, चैट्स पर कोई ध्यान नहीं देगा। क्या होता है बच्चों, हो सकता है चैट्स में रितिका बन के बात कर रहा हो, ये भी हो सकता है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। ओ बाबू, अपनी स्नैप इंस्टा आईडी तो दे दो, और तुम प्यार प्यार में उसे इंस्टा आईडी दे दो। उसने इंस्टा आईडी में अपनी ऋतिक को रितिका कर दिया हो, और वो लगा है तुमसे बहुत दिनों तक बात करने के लिए, और तुम भी उससे बहुत दिनों तक बात कर रहे हो। उसका क्या है? उसका तो अगले साल कोई बबुआ और मिल जाएगा उसे, लेकिन तुम्हारा तो समय गया ना। तो इस चैट्स पर सिर्फ काम की बातों पर ध्यान देना। बहुत से स्पैमर आते हैं, बहुत से स्पैमर आते हैं, तो हमें वही ग्रहण करना है जो ही हमारे काम का है। याद रखना इन सारी बातों को। ध्यान भटकाने वाले हजार आएंगे, ध्यान भटकाने वाले हजार आएंगे, लेकिन सही क्या है गलत क्या है उसका फैसला हमें खुद लेना है, और हम जानते हैं। अब आप इतने समझदार तो हो कि जानते हो कि क्या सही है क्या गलत। सही बोल रहा हूं ना? क्या सही है क्या गलत जानते हो। अब देखो भैया, आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आज मैं आपकी फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। फिजिक्स का पहला चैप्टर देख बेटा, ठीक है, मैं नाम के साथ बता रहा हूं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश। ठीक है, मेरा नाम है आकाश, और चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? प्रकाश। इस प्रकाश का परिचय, ठीक है, इस प्रकाश का परिचय है, इसमें बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद हम प्रकाश से संबंधित कुछ प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी बातें करेंगे, जैसे परावर्तन, प्रकाश की कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है, और उसके बाद और सुंदर बातें करेंगे जिसका नाम क्या है? अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परिचय हम पढ़ेंगे, प्रकाश का इंट्रोडक्शन क्या होता है, लाइट होती क्या है, उसके बाद परावर्तन पढ़ेंगे और कुछ अपवर्तन। ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है बेटा, देखो मैं एक बात बोलूं, मैंने काफी लंबे टाइम से हिंदी मीडियम पढ़ाई है, बहुत लंबे टाइम से मैं हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूं, है ना। अब ये मेरा उड़ान हिंदी का तीसरा बैच है। ठीक है, अब उड़ान हिंदी के बच्चे जो होते हैं ना, उड़ान हिंदी के बच्चे एक दिक्कत को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, सर नोट्स नहीं है। सच बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, तो मैं गहराई में जानता हूं। ठीक है, मैं गहराई में आपके दुख को समझता हूं। हिंदी मीडियम के बच्चे जो होते हैं ना, वो नोट्स के लिए, सर नोट्स नहीं है। ठीक है, तो आपको नोट्स मैं यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। बहुत से पॉइंट, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, याद रखना, आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको यहाँ पर लिखे दिखेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपको एक एक बात, मेरी एक एक बात पर ध्यान देना। मैं बहुत लंबी क्लास नहीं लेता कि मैं 1.5 घंटा पढ़ा दूं, नहीं, 1 घंटा 1.25 घंटा, इससे ज्यादा देर तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी कैपेसिटी जानता हूं, क्योंकि मैं आपसे छोटा हूं ना, इसीलिए। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं? आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रकाश, दूसरा है प्रकाश की प्रकृति, फिर प्रदीप्त और अप्रदीप्त बात के बारे में। ठीक है, अब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी तरह से देखना। आप लोगों ने केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करी होगी, आप लोगों ने बायो की क्लास अटेंड करी होगी, आपने मैथ्स की क्लास अटेंड करी होगी, आपने हिंदी की क्लास अटेंड करी होगी, आपने फिजिक्स की क्लास अटेंड करी होगी। आज हफ्ते के आखिरी दिन, मतलब जब आपकी आखिरी क्लास हो रही है, तो हम आपकी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ओके, देख लेना भाई साहब, प्लानर देख लेना, पता चले कल और क्लासेस में आपको सर आपने बोला था आखिरी क्लास है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो भैया, तैयार हो आप लोग पढ़ने के लिए? जल्दी बताओ, मोहम्मद निशाद जल्दी बताओ, आप सभी तैयार हैं? सबसे पहले बेटा, ये उड़ान बैच, ये सिर्फ एक बैच नहीं है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, इट इज नॉट जस्ट अ बैच। ठीक है, ये सिर्फ बैच नहीं है, ये एक इमोशन है,
ये जो फिजिक्स वाला एक नाम है ना, एक इमोशन है, ये इमोशन सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप बच्चों के लिए भी होता है। तो हमारे और आपके बीच हम कभी डायरेक्टली मिले नहीं हैं, लेकिन ये जो चैट्स होती है ना, ये चैट एक ब्रिज का काम करती है, ठीक है। तो बच्चा अपनी भावनाओं को अपने दिल में रखना, अपने इमोशंस को दिल में रखना और पढ़ाई पर ध्यान देना। आपके इमोशन मेरे इमोशन जब मिलेंगे ना, तो बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। और हम रिजल्ट के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं यार, हमें रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। यस यस यस, सभी तैयार हैं आज की क्लास के लिए, सुपर एक्साइटेड दिख रहे हो। पोल की स्पीड, चैट्स की स्पीड आपको बता दे रही है कि कितनी तेजी में आप सभी तैयार हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। देख बेटा, सबसे पहली बात हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। आप भाई साहब चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है ना, सबसे पहले उसमें प्रकाश के बारे में पढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद प्रकाश के बाद आपकी मानव नेत्र के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपकी आंख, ये आंख थोड़ी सी बायोलॉजी का पार्ट है। उसके बाद कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे सूर्य से आने वाले प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ करंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद करंट के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। एक एक बात को हम डिटेल में समझेंगे। अब देखो, पहली बात, सबसे पहले प्रकाश होता क्या है, ठीक है। आपको मैं एक बात बताता हूं, प्रकाश होता क्या। एक सवाल का जवाब आप अभी हाँ या ना में देना। आप अभी सुन रहे हो ना, अबे पोल है आदित्य जर्स, अभी से पोल करा दूं मैं तेरे को, अभी से फाइनल का रिजल्ट दे दूं, सब्र कर थोड़ी देर, ठीक है। और अगर याद रखना, ठीक है, अगर बिल्कुल भी आपने स्पैमिंग करी तो मैं यहां से चैट्स बंद कर दूंगा, ये मेरा ब्रह्मास्त्र, ठीक है। अब देखो सवाल ये है, ये प्रकाश है कौन? अरे प्रकाश तो हमारे पड़ोसी में रहे, अरे प्रकाश तो हमारा दोस्त है, वो वाले प्रकाश की बात नहीं कर रहा, देख बेटा ध्यान से सुनना। क्या तू दिन के समय एक दूसरे को देख सकता है? तू बोलेगा यस, हाँ देख सकता हूं। क्या तू रात के समय एक दूसरे को देख सकता है? तू बोलेगा नहीं, नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि प्रकाश नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है। अब देखो, इसमें पहले मेरी एक एक बात को सुनना, पहले मेरी एक एक बात को समझना, उसके बाद अपन बातें करेंगे, ठीक है। पहले एक एक बात को समझना, एक एक बात को। अरे क्या तू सुबह के समय, क्या तू दिन के समय एक दूसरे को देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तू रात के समय, जब अंधेरा हो जाता है, जब तेरे घर में बिजली भी नहीं हो थोड़ी देर के लिए, वैसे बिजली होती है, बिजली भी नहीं है, क्या तू एक दूसरे को देख सकता है? तेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है जिससे तू प्रकाश उत्पन्न कर, नहीं देख सकता। क्यों? अरे प्रकाश के कारण ही तो आप एक दूसरे को देख पाते हो। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं, ठीक है। ये बाटली आपको दिख रही है, ठीक है, ये बाटली आपको दिख रही है। अब बताओ ये बाटली आपको दिखाई दे रही है या नहीं? ओह सॉरी, गलत स्विच निकल गया। अब बताओ ये बाटली, अब देखो कम दिखाई दे रही है, अब बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या करा, सारे स्विच निकाल दिए। यहां पर जो लाइट थी ना, उन सारे स्विच को मैंने निकाल दिया, तो जिसके कारण यह बाटली आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो प्रकाश कुछ ऐसा है, प्रकाश कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। प्रकाश कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। अच्छा, दिन के समय प्रकाश कहां से आता है? दिन के समय प्रकाश कहां से आता है? तो तुम्हारी जुबान पर एक नाम होगा, लेकिन चैट्स बंद है, तुम आंसर दे नहीं पा रहे होगे। सर, दिन में हमारे पास रहता है बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा सूर्य, ठीक है। अब ये सूर्य क्या करता है? सूर्य हमारे पूरे गोला को, हमारा गोला मतलब हमारी पृथ्वी को क्या देता है? प्रकाश देता है, ठीक है। यह सूर्य क्या करता है? हमारे पूरे गोला को, हमारी पूरी पृथ्वी को क्या देता है? प्रकाश देता है। अब प्रकाश के कारण ही हम क्या करते हैं? एक दूसरे को देख पाते हैं। अब देखो बेटा, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मेरे पास ये फोन है, ठीक है, ये फोन जैसा है। अब मैंने इसे यहां रखा, मैं इसे देख पा रहा हूं। अब मैं इसे यहां रख दूं, मैंने इसे कान के पास रख दिया, क्या इसे दिखाई देगा? क्या ये मुझे दिखाई देगा? तो आपका जवाब है सर का बावले हो गया क्या? कान के पास रखने से दिखाई थोड़ी देता, दिखाई तो आंख के पास रखने से देता है। यही तो सुनना चाह रहा था मैं। अरे कान के पास कोई वस्तु को रख दे तो हमें वो दिखाई ना दे, लेकिन उस वस्तु को अगर आप आपकी आंख के पास रख दो तो वो दिखाई देने लगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऐसा कुछ है जिसके कारण हमें दिखाई देता है, ये मत बोल देना सर प्रकाश के कारण हमें सुनाई देता है। नहीं, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मैंने अभी बाटली का उदाहरण दिया था, मैंने इस रूम का प्रकाश को गायब कर दिया था। इस रूम में जितनी भी लाइट थी ना, जितनी भी प्रकाश थी ना, उन सबको बंद कर दिया था। और जैसे ही मैंने लाइट को बंद कर दिया, आपको वो बॉटल दिखना बंद हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि प्रकाश वह कारक है, देख पहली लाइन का मतलब तुझे बताया, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और देखने के लिए शरीर का एक ही अंग काम आता है, वो है हमारी आंख। तो प्रकाश के कारण हम किस वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को महसूस नहीं कर सकते, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को फील नहीं कर सकते, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। याद रखना,
ठीक है, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब एक छोटा सा इमेजिनेशन, एक छोटी सी कल्पना। भाई साहब चैट्स ऑन है, अगर आपको ये बात क्लियर है तो जल्दी से दिल बना दे, ठीक है। चैट्स ऑन है, आपको अगर ये बात क्लियर है, आस्था चौहान ने यस सर भी लिख दिया है, अगर ये बात क्लियर है तो दिल बना के अपने दिलों की आग निकाल दें, क्योंकि मैं बार बार चैट्स बंद कर देता हूं, और जब मैं चैट्स बंद करता हूं तो आप लोगों का मन बहुत करता होगा, अरे यार क्या गड़बड़ हो रही है, चैट्स ओपन तो है यार, बोल सकते हो नहीं। अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात तो चैट्स में आंसर दे सकते हैं। हेलो हेलो, स्टूडियो बॉय, स्टूडियो पर्सन भैया, चैट्स नहीं चल रही हैं। हेलो, अरे यार मोबाइल से लगाना था मुझे। चैट्स इनेबल है यार यहाँ से। आए। हाँ चल रही है बाबा, चल रही है, वो हो गवा था, हो गवा था, चल रही हैं, चल रही हैं, हाँ हाँ चल रही है, सॉली भैया। अच्छा ये बताओ, प्रकाश के कारण आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, ये बात समझ आई या नहीं? आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अब देखो भाई साहब क्या हुआ, मैं परसों की बात है, ठीक है, मैं परसों की बात है, मैं और मेरा एक दोस्त है, उसका नाम भी आकाश है। सुनना इंसिडेंट, सुनना, बड़ा अच्छा इंसिडेंट है। मैं और मेरा एक दोस्त है, उसका नाम भी आकाश है, मतलब आकाश और आकाश, हम दोनों गए जंगल में, ठीक है। हम खड़े थे कहां पर, लाइट के नीचे, मतलब एक सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगी होती है ना, स्ट्रीट लाइट, तो हम एक दूसरे को देख पा रहे थे। आगे जंगल में, आगे जंगल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या बोला, देखो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। जैसे ये हूं मैं, ठीक है, मेरी ड्राइंग का मजाक मत उड़ाना, ठीक है, ये हूं मैं, ठीक है, और ये है मेरा दोस्त आकाश, वो मोटा मोटा है, ठीक है, तो मैंने इसलिए उसको ऐसा बनाया। अब हम दोनों खड़े थे एक स्ट्रीट लैम्प के नीचे, ठीक है, तो मान लो ये रहा स्ट्रीट लैम्प, तो इससे आ रही थी लाइट, जिसके कारण हम एक दूसरे को देख पा रहे थे, लेकिन बहुत दूर जंगल में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पता है क्यों? हम दोनों एक दूसरे को क्यों देख पा रहे थे, सवाल ये है, और हमें यहाँ पर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? यहाँ पर कुछ दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, प्रकाश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, प्रकाश नहीं है। और यहाँ पर क्या है, प्रकाश। कहां से आ रहा है प्रकाश? ये हेडलाइट से। अब हेडलाइट से जो प्रकाश आ रहा है, देखना बेटा, हेडलाइट से जो प्रकाश आ रहा है वो मेरे दोस्त आकाश के चेहरे से टकराता है और टकराकर मेरी आंखों तक पहुंच जाता है, ठीक है। क्या बोला? वो जो आ रहा है ना प्रकाश, है ना, जो प्रकाश आ रहा है ना बच्चे, ठीक है, जो प्रकाश आ रहा है ना, वो प्रकाश है आकाश के चेहरे पर टकराया और मेरी आंखों तक पहुंच गया। इससे क्या पता चला? ये बॉटल मुझे क्यों दिखाई दे रही है, ये बॉटल मुझे क्यों दिखाई दे रही है? इस रूम में बहुत सारी लाइट्स हैं, अब ये लाइट जा रही है ऐसे टकराकर मेरी आंखों तक पहुंच रही है। तो जब भी किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचता है तो उसके बाद वो वस्तु विजिबल होती है। मान लो आपने किसी कमरे के अंदर किसी दोस्त को खड़ा कर दिया जिसमें कोई प्रकाश नहीं है, कल्पना करना, मैं जो कह रहा हूं इमेजिन करना, चैट्स बंद है, आप कुछ बोल नहीं सकते। मान लो किसी कमरे के अंदर मैंने आपके किसी दोस्त को बंद कर दिया और आपको बाहर खड़ा कर दिया। अब कमरे के अंदर कोई प्रकाश नहीं है, लाइट ही नहीं है, बंद है, अंधेरा है कमरे के अंदर। तो अंदर खड़ा हुआ लड़का, आपका मित्र, आपको बाहर खड़े होने के बाद भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि उससे कोई प्रकाश टकरा ही नहीं रहा है, और जब तक उससे प्रकाश टकराएगा नहीं वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो जब भी किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है, टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचता है, तभी आपको वो वस्तु दिखाई देती है, तभी आपको वो वस्तु विजिबल होती है। तो प्रकाश के कारण ही, प्रकाश के कारण ही आप आसपास की वस्तुओं को देख पाते हो। अगर प्रकाश नहीं तो आप एक दूसरे को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। याद रखिएगा, अगर प्रकाश नहीं तो आप एक दूसरे को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अब बताओ क्लियर है या नहीं? जल्दी बता दो। इतनी बातें क्लियर, हम तो बड़े आराम से पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें तो एक एक चीज समझ आना चाहिए तब तक पढ़ेंगे। कोई मतलब नहीं इतना सारा सिलेबस पढ़ा दूं मैं आपको, आए आपको इतना सा भी ना, मैं तो इतना सा करके बहुत सारा करूंगा, ठीक है। क्लियर? बढ़िया, एक नंबर सी बात है आज, ठीक है। आज मैं आपको बहुत बेसिक सी चीजें सिखाने वाला हूं, बहुत बेसिक सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली बात की तरफ, ठीक है। अब यार बहुत अच्छी सी बात है, एक बहुत अच्छी सी बात है, ठीक है। हमारे घरों में दिन के समय, जैसे कि अपन तो भारतीय लोग जो होते हैं जुगाड़ू होते हैं, हमारे अपन भारतीय लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, छत में रोशनदान बनाते हैं। हर घर की छत पर रोशनदान जरूर होता है,
ठीक है। वैसे तो जहां क्या शहरों की बात कर रहा हूं मैं, शहरों में तो भाई साहब प्रकाश मतलब सन की लाइट ढूंढने के लिए भी छतों पर जाना पड़ता है। हम गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं, दरवाजा खोला सनलाइट सामने प्रेजेंट है, तो क्या होता है दिन के समय तो भाई साहब सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे लिए काम कर लेता है, ठीक है। सूर्य से आने वाला प्रकाश हमें ऊर्जा दे देता है, लेकिन रात के समय के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक चमत्कार किया है। रात के समय के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक जुगाड़ की है। उस जुगाड़ का क्या नाम है? विद्युत। और विद्युत से जलता है इस प्रकार का बल्ब, ठीक है। तो दिन के समय हमें सूर्य नाम का बल्ब, हमारा प्राकृतिक बल्ब है भाई साहब, सूर्य नाम का है ना, हमारा प्राकृतिक बल्ब है जो कि हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। लेकिन रात को वो बल्ब तो दूसरी जगह चला जाता है, गायब हो जाता है। तो रात के समय, ठीक है, रात के समय हमें कौन ऊर्जा, कौन प्रकाश देता है? तो प्रकाश देने के लिए बहुत सारे तरीके, जैसे हम ट्यूबलाइट का उपयोग करते हैं, जैसे कभी कभी हम कैंडल लाइट डिनर भी कर लेते हैं। आप लोग तो कर लेते होंगे, मैं तो कहां से करूं, ठीक है। आप भाई साहब है ना कैंडल लाइट डिनर कर लेते हैं, या फिर हो सकता है आप कैंडल जला लेते होंगे, या फिर हो सकता है मोबाइल की टॉर्च से ही काम चला लो। तो रात के समय अंधकार में बहुत सारी जुगाड़ें होती हैं प्रकाश करने की। अच्छा, आजकल तो ये चीज बहुत ज्यादा वो हो गई है यार, अगर आप लोग गांव में रहते होगे तो आपने जुगनू देखा होगा। मैंने तो जुगनू देखा, इतना बड़ा होता है यार, इतना शानदार लगता है, इतना शानदार लगता है, जिसमें से क्या होता है कि प्रकाश निकलता है, ठीक है ना, प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश तो है ही, वो तो दिन के समय, लेकिन रात के समय हम जुगाड़े करते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ रहा है। यकीन मानो जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया ना, तो वो हो गया 10th पार हो गया, उसको तो डायरेक्ट 12th पढ़ लेना चाहिए, उसको डायरेक्ट 12th नहीं, उसको तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले लेना चाहिए आईएएस ऑफिसर की, उसको डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर नहीं, डायरेक्ट रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, डायरेक्ट उसके पास सैलरी आना चालू हो जाएगी। अब क्वेश्चन को पहले देखना क्या है कि मैं आकाश श्रवण अपनी क्लास में मस्ती करने के लिए बहुत प्रसिद्ध हूं। आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा परिवार भी ये उड़ान है, मेरे दोस्त भी आप हो, मेरे दुश्मन भी आप हो, तो मस्ती भी आपसे करूंगा, लड़ाई भी आपसे करूंगा और पिटाई भी आपकी करूंगा, ठीक है। याद रखना ये सब कुछ मैं आपके साथ करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हो। तो अगले सवाल का जवाब देने वाले बच्चे को मिलेंगे 7 करोड़ रुपए, ठीक है। अगले सवाल का जवाब देने वाले बच्चे को मिलेंगे 7 करोड़ रुपए, ठीक है। 7 करोड़। आकाश गुप्ता कह रहा है कि इतना मत फेंको। आकाश गुप्ता फेंकने की जरूरत नहीं है, पिछले साल के उड़ान बैच के बच्चों से एक एक बात पूछ लेना, ठीक है, एक एक बात पूछ लेना, वो तुझे एक एक बात बता देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इन दोनों में से किसको बिलाल सर दिखाई देंगे। हाँ, क्वेश्चन है कि एक केमिस्ट्री वाले मास्टर साहब हैं और एक गणित के मास्टर साहब हैं, ठीक है। इन केमिस्ट्री वाले मास्टर साहब या गणित वाले मास्टर साहब, इन दोनों में से किस मास्टर साहब को ये हंसते हुए बिलाल सर दिखाई देंगे। क्वेश्चन ये है कि ये रहे गणित के, क्या नाम है इनका, के स्क्वायर सर, ठीक है, गणित के स्क्वायर सर। और दूसरा, हाँ ये दूसरा ये दिख रहा है ना केमिस्ट्री वाला, ठीक है, क्या नाम है इसका, अभी पिटाई थोड़ी हुई है, ठीक है, एपीटी सर, यही बोलते हो ना तो मैंने। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि के स्क्वायर को बिलाल सर दिखाई देंगे, ये बिलाल सर, लाल बिलाल सर, या फिर इस एपीटी वाले सर को बिलाल सर दिखाई देंगे। सवाल 7 करोड़ का है, बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। 7 करोड़ का सवाल है, बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। अब देखो इन भाई साहब ने एक फुकनी का उपयोग किया है, ठीक, ये देखो, मतलब देखने के लिए एक पाइप का उपयोग करा है। क्या येलो कलर विजिबल है? हाँ शायद ऑरेंज विजिबल होगा, ठीक है। इनका पाइप सीधा है और इन एपीटी अभी पिटाई थोड़ी हुई है वाले भाई साहब के पास ये जो पाइप है ना, वो पाइप कैसा है, गोल घुमा हुआ। अब यार सवाल ये है कि इन दोनों में से किसको बिलाल भाई दिखाई देंगे। ये हंसते हुए बिलाल भाई, क्या है बिलाल भाई अभी हंस रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले इनकी शादी हुई है, हंस लेने दो। तो सवाल का जवाब आप लोग दीजिए कि इस के स्क्वायर या एपीटी भाई को किसको दिखाई देंगे। अभी भी कंफ्यूज हो, अरे रे अभी भी कंफ्यूज हो, अरे रे रुक जा, मैं तुझे बताता हूं अभी एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, रुक जा। ये अभी भी कंफ्यूज बैठे हैं बच्चे, तुम उड़ान के परिंदे हो, आकाश सर का नाम कभी खराब मत करना, ठीक है, तुम मेरे उड़ान के परिंदे। अब तू देख, ठीक है, तू देख, अभी आंसर देगा मेरे सामने, ठीक। क्या तुझको मेरी आंख दिखाई दे रही है? ठीक है, क्या तुझको मेरी आंख दिखाई दे रही है? क्या तुझको मेरी आंख दिखाई दे रही है? तू बोलेगा हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब ले, ये पाइप सीधा था ना, कौन से भाई साहब, के स्क्वायर भाई सीधा पाइप पकड़े हुए, तो उसको बिलाल भाई भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये
एपीटी वाले सर तो टेढ़ा पाइप पकड़े होंगे। अब क्या तुमको मेरी आंख दिखाई दे रही है? क्या तुमको मेरी आंख दिखाई दे रही है? अगर 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 एपीटी वाले भाई साहब के पास सीधा पाइप होता तो उनको बिलाल भाई दिखाई देते। ये देखो, इन्हें बिलाल भाई दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें बिलाल भाई दिखाई नहीं दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बिलाल भाई से आने वाला प्रकाश सीधा चलता है। बिलाल भाई से आने वाला प्रकाश सीधा चलता है, तो बिलाल भाई से आने वाला प्रकाश सीधा चल रहा है। तो लेकिन तुम्हारा रास्ता तो टेढ़ा है। जब टेढ़ा है पर मेरा है ये रास्ता, जब तुम्हारा टेढ़ा है तो के स्क्वायर सर को मिलते हैं पूरे मार्क्स और आप सभी को मिलते हैं 7 करोड़ रुपए। ये 7 करोड़ रुपए कृपया कर बैंक से जाकर निकाल लेना, ठीक है? ठीक है, मेरा नाम ले देना कि आकाश सर ने बोला है, तो 7 करोड़ रुपए वो आपको दे देगा। अब ये बात मैंने क्यों बताई? सवाल यह है कि अब बात मैंने आपको क्यों बताई। मैं इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दूंगा कि प्रकाश हमेशा कैसा चलता है, सीधा चलता है। मैं इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक एक करके सुनना। मान ले बेटा तेरे पास एक बल्ब है, ठीक है? इससे निकलने वाला जो प्रकाश होगा ना, वो ऐसा, 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 सीधा सीधा चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रकाश यहां से निकल के यहां घूम गया। जन्ना, प्रकाश सदैव कैसा चलता है? सीधा चलता है। प्रकाश सदैव कैसा चलता है बच्चे? सीधा चलता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुछ उदाहरण हम देखते हैं। मान लो यह है हमारी पृथ्वी, ठीक है? यह है हमारी पृथ्वी। देख बेटा, ठीक, अब तुम जानते हो कि पृथ्वी को रोशनी कौन देता है? तो आपका जवाब है पृथ्वी को रोशनी कौन देता है? सूर्य। अब देखो बेटा ध्यान से, ठीक है? पृथ्वी को रोशनी कौन देता है? सूर्य। अब देखो जैसे हमने सूर्य की बात करी ना, ठीक है, जैसे हमने सूर्य की बात करी ना, तो इस हिस्से पर क्या हो रही होगी? सुबह, ठीक है? और ये येलो वाला हिस्सा है ना, इधर क्या हो रही होगी? सुबह। और ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, ये जिसको मैंने ब्लू नाम दिया है, ये ब्लू ब्लू वाला हिस्सा इधर हो रही होगी शाम, ठीक है? इधर क्या हो रही होगी? इधर क्या हो रही होगी? सुबह, ठीक है? सुबह या दोपहर कह सकते हो, ठीक है? मतलब यहां रोशनी है तो सुबह, और यहां पर क्या हो रही होगी? रात। अब पता है ऐसा क्यों होता है? इसका कारण तो एक तो पृथ्वी का घूर्णन है ही, लेकिन सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है ना, वो सदैव कैसा चलता है? सीधा। सूर्य से आने वाला प्रकाश सदैव कैसा चलता है? सीधा। सूर्य से आने वाला प्रकाश सदैव कैसा चलता है? सीधा। मान लो सूर्य से आने वाला प्रकाश टेढ़ा टेढ़ा चलता है तो वो घूमकर यहां आ जाता, कभी दिनों रात होते ही नहीं। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश सदैव कैसा चलता है बच्चे? सीधा चलता है। अब बताओ चैट्स ओपन करके, ये बात आपको क्लियर हुई कि सूर्य से आने वाला प्रकाश सीधा चलता है? हेलो 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 ही हंसते रिंकिया के पापा। आवाज आ गई? ठीक है, हाँ, ओके, आ गई आ गई आ गई। गुस्सा काहे हो रहे हो? गुस्सा होना हमारा काम है, तुम गुस्सा ना हो। अब आ गई आवाज, आ गई आवाज, आ गई आवाज, आ गई आवाज, आई, आ गई आ गई आ गई आवाज, आ गई भैया। ठीक है, ओके। देख बेटा, मैं ये बता रहा था कि प्रकाश सदैव कैसा चलता है? सीधा चलता है। इसका एक सबूत दिया, दूसरा सबूत देख ले। अब कुछ भी नहीं बचा है शेष, क्योंकि आपके सामने आ गए हैं योगेश। तो योगेश सर को बताना मत, मैंने उनकी ड्राइंग बनाई थी। वैसे ही मेरे से इतने ऊंचे हैं, मेरे को उठा उठा के फेंकेंगे। तुम बताना देना, ये राज की बातें किसी को बताना मत, ठीक है? तो ये योगेश सर खड़े हुए हैं। योगेश सर के
ऊपर सूर्य है, मतलब योगेश सर के पास क्या है, सूर्य। अब सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश जब उन पर पड़ता है तो योगेश सर की छाया बनती है, यहां पर ऐसी बनती है ना, योगेश सर की छाया बनती है। अरे भाई साहब, अगर सूर्य से आने वाला प्रकाश सीधा नहीं चलता, अगर हेलो सूर्य से आने वाला प्रकाश सीधा नहीं चलता तो वो प्रकाश ऐसा घूमकर योगेश सर के पैरों के बीच से आकर इस छाया को बनने नहीं देता। तो याद रखना, अगर आपकी छाया बनती है तो उसका कारण भी क्या है, सूर्य के प्रकाश का सीधा चलना। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जिसके कारण दिन रात होते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चे, ये छाया बनती है। ये याद रखना, ये योगेश सर को बता मत देना। अगर तुमने योगेश सर को बता दिया तो अगली फिजिक्स की क्लास में यहाँ मेरी हार के साथ फोटो डली होगी, ठीक है, याद रखना। बताएंगे, कौन कह रहा है बताएंगे? अभय ठाकुर, मैंने पिटाई करी, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ठीक है, हम नहीं बताएंगे, याद रखना। आवाज आ रही है यार, अब तो बोले यार, अब तो आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो, अब तो आवाज आ रही है, ठीक है। तो शैडो के बनने का कारण क्या है, ठीक है, शैडो के बनने का कारण क्या है, शैडो के बनने का कारण क्या है, प्रकाश का सीधा चलना। अब देखो कुछ और बातें करते जाएंगे, ठीक है यार। पता है एक बहुत अच्छी बात है, मैं अगेन चैट्स को बंद कर रहा हूं, आवाज सबको आ रही है, आवाज सबको आ रही है, आवाज सबको आ रही है, ठीक है। अब एक पता है तुमको एक बात बताऊं, सूर्य से, सन से, ठीक है, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है, सन। इस यूनिवर्स में, मतलब हमारी आकाशगंगा, हमारे ब्रह्मांड को क्या कहते हैं, आकाशगंगा। इस आकाशगंगा में सूर्य जो है ना, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। उससे ज्यादा ऊर्जा किसी के पास नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी और आकाशगंगा में जाएंगे तो हो सकता हो, लेकिन इस हमारी आकाशगंगा में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है, वो ऊर्जा किसके पास है, सन के पास। शब्दों को सुनना, मैं बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूं। अब क्या होगा कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ना, वो सिर्फ सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, वो प्रकाश अकेला नहीं है। शब्दों को सुनना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। पता है सन से बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन हमको दिखाई कम देता है, ठीक है। सन से बहुत सी चीजें आती है, लेकिन हमको दिखाई कम देता है। अब देख, पहले तो सुनना, सन से क्या क्या आता है। सन से आता है, शब्दों को सुनना, सन से आता है विकिरण। क्या आता है बच्चे, विकिरण। अंग्रेजी में से कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। सन से क्या आता है बच्चे, विकिरण। विकिरण मतलब अंग्रेजी में से कहते हैं रेडिएशन। और इस विकिरण के पास क्या क्या होता है, एक एक शब्द को सुनना। सन से आता है गामा किरणें। कौन सी किरणें आती है बच्चे, गामा किरणें। उसके बाद सन से ही आती है एक्स किरणें, ठीक है, ये भी तुमने कभी ना कभी नाम सुना होगा, एक्स किरणें, ठीक है। सन से ही आती है यूवी तरंगे, ठीक है, सन से ही आती है कौन सी तरंगे, यूवी तरंगे। सन से ही आता है दृश्य प्रकाश, ठीक है, देखना बेटा ध्यान से, सन से ही आता है क्या, दृश्य प्रकाश। सन से ही आती है अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें आती है बच्चे, अवरक्त किरणें। सन से ही आती है माइक्रो तरंगे, ठीक है, सन से आती है माइक्रो तरंगे। और यहां पर रेडियो तरंगे। टोटल 7 प्रकार की चीजें, 7 प्रकार के विकिरण हमारे तक आते हैं। सुनना क्या क्या नाम बोला, एक एक बात बता रहा हूं, एक एक शब्द। आज तुम प्रकाश के बारे में जो पढ़कर जा रहे हो ना, ये शायद तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा आकाश तुम्हें बताएगा, ठीक है। सबसे पहले सन से क्या आता है, गामा किरण। बेटा एक बात बता रहा हूं, ईश्वर ना करे अगर गामा किरणों के डायरेक्टली कोई व्यक्ति कॉन्टेक्ट में आता है ना, ईश्वर सबको लंबी उम्र दे, मेरे शब्दों को कभी सत्य मत होने देना ईश्वर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गामा किरणों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ना, तो उसको स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक होती है। ये कहां से आती है, सन से। कहां से आती है बच्चे, सन से। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि भाई साहब सन में, मतलब सूर्य से आने वाले प्रकाश को ओजोन परत कुछ हानिकारक किरणों को रोक लेती है। अगर ओजोन परत उन हानिकारक किरणों को ना रोके तो हमारे शरीर को कैंसर भी हो सकता है। तो गामा किरणें जो होती हैं सन से ही आती हैं, और सन से आने वाली किरणें बहुत खतरनाक होती हैं। इतनी खतरनाक कि अगर इस इंसान के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ जाए तो इंसान को कैंसर से पीड़ित कर सकती है, और इसी के साथ साथ कैंसर का इलाज भी यही करती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है, तो आप तपाक से आंसर देना गामा किरणों से, ठीक है। एक मूवी है एवेंजर्स नाम की, ठीक है। एवेंजर नाम की मूवी में एक हरे कलर का प्राणी है हल्क। वो हल्क कहता है, वो तो सारी काल्पनिक कहानियां हैं, वो हल्क काहे से बना है, गामा किरणों से। अगर तुमने मेरी बात को योगेश सर को बता दिया तो योगेश सर मुझे ऐसे उठाएंगे और फेंक देंगे, और जैसे ही मुझे ऐसे उठा के फेंकेंगे ना, मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, मेरी हड्डियों का चूरा चूरा हो जाएगा। जब मेरी हड्डियों का चूरा चूरा हो जाएगा तो फिर योगेश सर मुझे ले जाएंगे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर मेरा क्या करेगा, एक्सरे है। एक्स किरणें वही है,
टूटी हुई हड्डियों का, मेरा ऐसा एक्सरे आएगा, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद यूवी तरंग, क्या होता है, अब मेरा एक्सरे हो गया, अब मेरी हड्डियां टूट गई, जैसे ही हड्डियां टूट गई, ठीक है, जैसी हड्डियां टूट गई उसके बाद इलाज चालू होगा, इलाज चालू, प्लास्टर बांध देंगे, मुझको उल्टा लटका के छोड़ देंगे थोड़े दिनों तक, ठीक है। तो अब ये यूवी तरंग है, सन से आने वाली कुछ हानिकारक तरंगे होती है, जैसे यूवी तरंगे, यूवी तरंगे अल्ट्रा वायलेट किरणें, हिंदी में बोला जाता है पराबैंगनी किरणें। अब यार ना ही हमारी आंखें एक्स किरणें देख सकती, ना ही गामा किरणें देख सकती, ना ही यूवी तरंगे देख सकती, हमारी आंखें सिर्फ देख सकती हैं क्या, दृश्य प्रकाश। हमारी आंखें क्या देख सकती है, दृश्य प्रकाश। मतलब जो हमें दिखाई देता है ना सन से, उसके अलावा भी काफी चीजें आती हैं। सन से दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई देता है ना, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें आती है। कौन कौन सी, गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रो तरंगे और शॉर्ट रेडियो तरंगे और लॉन्ग रेडियो तरंगे, 7 प्रकार की टोटल तरंगे आती हैं, ठीक है। तो सन अकेला दृश्य प्रकाश नहीं लाता, दृश्य प्रकाश तो हमें दिखाई देता है, सन से आने वाला दृश्य प्रकाश तो हमें दिखाई देता है। इसके अलावा 6 चीजें और लाता है, कुल 7 प्रकार के, अरे यार ये चैट्स, ठीक है। अब बताओ, क्लियर है? अब बताओ, मतलब देखो इसके बेसिस पर क्लास 10th में वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कभी भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो मेरे बारे में याद रखोगे, ठीक है, इन सारी बातों को। नेट नहीं चल रहा, यहां तो चल रहा है। कौन कह रहा है अब तो पक्का बताएंगे? कोई भी नहीं बताएगा योगेश सर को, नहीं तो मेरा टेंगे टेंगे कर देंगे वो, ठीक है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तरंगे जो होती है ना, हम तक पहुंच नहीं पाती हैं, कुछ ही तरंग, इन तरंगों का कुछ ही हिस्सा हमारे पास पहुंच जाता है। कारण क्या है, ये प्रकृति ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर जानता था कि इस पृथ्वी पर रहने वाले बालकों पर, मतलब हम जैसे लोगों पर, किन चीजों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, किन चीजों का अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस कारण से माइक्रो तरंगे, अवरक्त तरंगे, यूवी तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें हम तक बहुत कम अमाउंट में पहुंचती हैं, अधिकतर अवशोषित हो जाती हैं। अब सुनना ध्यान से, एक बहुत प्यारी बात है, ठीक है। अब देखो एक बहुत प्यारा बेटा, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, सुनना, ये आपके भविष्य में काम आएगा। ये सूर्य है, मैंने आपसे कहा कि सूर्य से क्या आता है, वो प्रकाश जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य से आती तो बहुत सी चीजें, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है बच्चे, दृश्य प्रकाश, है ना। अब बेटा देखो, दृश्य प्रकाश जब से है, जब से ये ब्रह्मांड है, जब से ये यूनिवर्स है, फिर से सुनना, जब से ये ब्रह्मांड है, जब से ये यूनिवर्स है, तब से सन है, ठीक है, तब से सन है। और अगर सन है, अगर सन है तो सन से आ रहा है प्रकाश, मतलब जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक सन रहेगा, और सन से आता रहेगा प्रकाश। मतलब ये तब भी था जब हम नहीं है, और ये तब भी रहेगा जब हम नहीं रहेंगे, ठीक है। ये जब भी था जब हम नहीं थे, ये तब भी है जब हम हैं, और ये तब भी रहेगा जब तक हम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये था, है और रहेगा, ये प्रकाश था, है और रहेगा। लेकिन इसको न्यूटन भाई साहब ने खोजा। जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, क्या बोला, जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है उसको खोजना, उसको खोजना, उसको खोजने का काम किसने किया, न्यूटन भाई साहब ने। तो 1666 में न्यूटन भाई साहब ने प्रकाश की खोज की। मैं बोल रहा हूं प्रकाश था ऑलरेडी, प्रकाश था, प्रकाश था, प्रकाश है और प्रकाश रहेगा, लेकिन न्यूटन भाई साहब ने खोज की। अब एक न्यूटन भाई साहब ने बड़ी प्यारी खोज की, सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा कि सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, शब्दों को सुनना मेरे, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, वो कौन से रंग का होता है, सफेद रंग का, ठीक है ना। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कौन से रंग का होता है, सफेद रंग का। मैं आपको सबूत भी दूंगा, मैं आपको कारण भी बताऊंगा क्यों सफेद रंग का होता है, कैसे सफेद रंग का होता है, ठीक है। और सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है ना, ये सफेद रंग का होता है। ये सफेद रंग का प्रकाश अपने साथ 7 रंगों को लेकर आता है। कितने रंगों को लेकर आता है, 7 रंगों को। आपने सुना होगा कभी ना कभी, दुनिया में 7 रंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहला रंग होता है बैंगनी, ठीक है, बैंगनी, ठीक है। दूसरा रंग होता है जामुनी, ठीक है, नीला, ठीक है। तीसरा रंग होता है नीला, फिर होता है हरा, बैंजानी ह, फिर आता है पीला, फिर आता है नारंगी, ठीक है, और फिर आता है लाल। तो सन से कितने रंग आ रहे हैं? आप बोलोगे सर रंग तो एक ही आ रहा है, लेकिन हमारे पास
हमारे पास कुल 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष देखा होगा आपने, इंद्रधनुष कुछ इसी कारण इसी तरह से बनता है। देखो बे, आप ऐसे याद रखोगे इसे, मैंने भी ऐसे याद रखा है, बे जा नी ह पी ना ला, ठीक है। अंग्रेजी की बात करें तो इसे बोलते हैं विबग्योर, अंग्रेजी की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे, विबग्योर। और ये विबग्योर की खोज भी, विबग्योर तब से था जब से ब्रह्मांड है, तब तक रहेगा जब तक ब्रह्मांड है। इसकी खोज भी किसने करी थी, न्यूटन ने करी थी, ठीक है। बेसिक सिखा रहा हूं आज की क्लास में, ठीक है, क्लियर है। हम बात बता देंगे, हम बात बता देंगे, हम बात बता देंगे। लगता है योगेश सर को आज उड़वाना पड़ेगा। हेलो हेलो, मोटा भाई स्पीकिंग। मोटा भाई बायो के टीचर को उठाएंगे आज, बायो के टीचर को किडनैप करेंगे आज, ओवर एंड आउट। बायो के टीचर को किडनैप करेंगे अगली क्लास तक, ओवर एंड आउट। बोलो योगेश सर को, अपन ने किडनैप करा दिया, मोटा भाई को फोन कर दिया अपन ने, ठीक है। अब मोटा भाई क्या करेंगे, उन्हें किडनैप कर लेंगे, 1 हफ्ते बाद छोड़ेंगे जब तुम्हारी क्लास होगी, ठीक है। अब यार देखो, अगला चैप्टर जब आएगा ना, जब हम प्रकाश के बारे में कुछ गहराई में पढ़ेंगे, तो इन 7 रंगों के बारे में पढ़ेंगे, श्वेत रंग के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन के इस योगदान के बारे में पढ़ेंगे, और सूर्य से आने वाले प्रकाश के बारे में बात करेंगे। बच्चे देखो, जो हमारी आंखों को दिखाई देता है सूर्य से आने वाला प्रकाश, उसे दृश्य प्रकाश बोलते हैं। और दृश्य प्रकाश न्यूटन ने खोज की थी 1666 में, सबसे पहले न्यूटन ने ढूंढा था। हमें लगता है कि दृश्य प्रकाश सफेद रंग का है, लेकिन उस सफेद रंग में 7 रंग होते हैं, ठीक है। यार आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में सबसे तेज, इस ब्रह्मांड में सबसे तेज क्या है, प्रकाश। इससे तेज कुछ ना था, ना है, ना हो सकता। अभी तक की स्टडी तो यही कहती, ठीक है। अब देखो, अभी तक की स्टडी तो यही कहती है कि अभी तक की खोज में कि प्रकाश सबसे तेज है, सबसे तेज था और सबसे तेज रहेगा। पता है प्रकाश की चाल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छे शब्दों में लिख दें तो 3, और आप देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है प्रकाश, ठीक है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है प्रकाश, ठीक है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चल जाता है। देखो बेटा, इसको ना मैंने बनाया, इसको ना तुमने बनाया, ये प्राकृतिक घटना है। इतनी बड़ी घटना, मतलब आप सोचो कि यार 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलता है कोई भी चीज 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल नहीं कर सकती। अभी तक तो हमें नहीं पता है, जब पता होगा तब की तब देखेंगे। कोई भी चीज 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, आप इमेजिन कर पा रहे हो 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। आप इमेजिन कर पा रहे हो 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर किससे कहते हैं, 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है प्रकाश, तो इससे तेज। अच्छा देखो, प्रकाश की चाल, ये जो बात कर रहा हूं ना, ये बात मैं कर रहा हूं किसमें, वायु में, ठीक है। ये वायु में, या जहां वायु भी ना हो उसे बोलते हैं निर्वात, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको छोड़कर आ जाऊं चांद पर, तो आप चांद पर सांस नहीं ले पाओगे क्योंकि वहां पर वायु नहीं है, और जहां पर वायु नहीं होगी उससे क्या बोलोगे, निर्वात। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की गति से चलता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और कहां पर, वायु या निर्वात में। कहां पर, वायु या निर्वात में। कहां पर, वायु या निर्वात में। अगर यही बात हम कुछ और मीडियम की बात करेंगे तो हम बात बदलेंगे, ठीक है। अब बताओ, इतनी बातें क्लियर हैं तो लगा डालो जल्दी से दिल वाली आग। बिजली से भी तेज चलता है ये, जल्दी से दिल वाली आग, दिल बना डालो, ठीक है। बल्ब का आविष्कार पे चला गया नकुल। निर्वात का मतलब, वैक्यूम का मतलब बेटा जहां पर वायु भी उपस्थित ना हो, ठीक है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए हम वायु या निर्वात की बात कर रहे हैं, ठीक है। सी से प्रदर्शित करते हैं बेटा, है ना, प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित करते हैं, ना। सी का मतलब हुआ प्रकाश की चाल को। वेरी गुड, पोल होंगे, अभी पोल के आंसर भी देना है तुम लोगों को। वेरी गुड, आग लगा डाली। अब देखो बेटा, अगली बारी हम कर रहे हैं प्रकाश स्रोत। भाई साहब, स्रोत का मतलब होता है जो हमें कुछ देता है, स्रोत का मतलब होता है जो हमें कुछ देता है। तो जो हमें प्रकाश देगा वो हमें प्रकाश स्रोत कहलाएगा। सिंपल सी बात है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से हमें प्रकाश मिलता है, जिस वस्तु से प्रकाश मिलता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश को प्रदान करने वाला स्रोत प्रकाश स्रोत कहलाएगा, ठीक है। जो हमें प्रकाश देगा, जो हमें लाइट देगा, जो हमें रोशनी देगा, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत। इस ब्रह्मांड में
पूरे 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 आठों ग्रह को, पूरे पूरे आठों ग्रह को कौन प्रकाश दे रहा है? तो आप बोलोगे सर सूर्य, ठीक है ना। इन आठों ग्रह को प्रकाश कौन दे रहा है? तो इन आठों ग्रह को प्रकाश दे रहा है सूर्य। हमें भी प्रकाश सूर्य देता है, हमारे पड़ोसी को भी प्रकाश सूर्य देता है। तो बेटा ऐसे स्रोत जो कि हमें कंटिन्यू प्रकाश प्रदान करते हैं, ऐसे स्रोत जो कि हमें प्रकाश कंटिन्यू प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चे? प्रकाश स्रोत। कुछ नाम, जैसे पहला नाम सूर्य। अगर सूर्य नहीं होता तो पुराने जमाने में कैंडल का यूज किया जाता था, कैंडल मोमबत्ती, मोमबत्ती का यूज किया जाता था। अब मोमबत्ती से समय बढ़ गया तो ये बल्ब का यूज किया जाने लगा। तो ये सारे के सारे क्या है? प्रकाश स्रोत है जो हमें क्या प्रदान करते हैं? प्रकाश। सन। अब कैंडल, पहले हम लालटेन का भी उपयोग करते थे, और लालटेन के बाद हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर? आजकल बल्ब का। अब ट्यूबलाइट का भी यूज करते हैं, समय के साथ चीजें बदलती जा रही हैं, ठीक है। अब हम एलईडी का उपयोग करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। अब देखो समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं, तो वह स्रोत जो कि हमें जो कि हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, उन्हें प्रकाश स्रोत कहा जाता है। वह स्रोत जो कि हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, और इन्हें लुमिनस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। एक बार में डाउट्स देख लो यार बच्चों के, सर ये एयर कहां से आती है? श्रुति हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गैसेस होती हैं बाहर नहीं जा पाती, इसलिए वो यहाँ पर है। निर्वाण, निर्वाण की कोई डेफिनेशन? निर्वाण तो कोई नाम होगा। विद्युत चुंबक तरंग का मतलब, रुको जरा, एजाज आएगा अभी टॉपिक, ठीक है। एक वर्ड आया था सर, प्रकाश की निर्वात में चाल, बिल्कुल सही है, ठीक है। अर्थ के अंदर तो वो जाएगा ही नहीं प्रभात शर्मा। निर्वात क्या होता है? जहां वायु भी उपस्थित ना। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रुको बेटा बता रहा हूँ। सी का मीनिंग, सी का मतलब बेटा प्रकाश की गति को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रकाश का वेग इतना होता है फिर भी हमें क्यों प्रॉब्लम नहीं करता? ये शिवम आपका क्वेश्चन का मतलब समझा नहीं। सी से रिप्रेजेंट करते हैं निर्वात जहां पर वायु नहीं होती है बेटा, ठीक है। जहां पर वायु भी उपस्थित ना हो, उदाहरण के लिए मैं आपको अगर चांद पर छोड़ाऊं तो आपको चांद पर आप सांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि वहां पर वायु उपस्थित नहीं है। अब देखो भाई साहब, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो अपने में से प्रकाश को निकालती हैं, मैं आपको बताऊं, हर वस्तु, अगर आप मुझे जला दोगे, जला मत देना यार, नहीं तो अपने बायो वाले सर से बदला लेने के लिए जला दो। अगर आप मुझे जला दोगे ना तो मैं भी प्रकाश निकालने लगूंगा। तो हर वो वस्तु जिसका तापमान अधिक हो जाता है, मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं, हर वो वस्तु जिसका तापमान अधिक हो जाता है वो अपने में से प्रकाश निकालने लगता है। आप कभी कागज जलाए होगे, है ना, कागज जब जलता है ना तो अपने में से प्रकाश को निकालने लगता है, ठीक है। हर वो वस्तु जो अपने में से हर वो वस्तु जो अपने तापमान को बढ़ा लेता है, ठीक है, हर वो वस्तु जो अपने तापमान को बढ़ा लेता है वो अपने में से प्रकाश को उत्सर्जित कर देता है। उदाहरण के लिए आपने कभी आग जलाई होगी, सर्दी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सर्दी के दिनों में क्या करते हैं, हम लकड़ियां जलाते हैं हाथ सेकने के लिए, लेकिन उससे लाइट भी, उससे प्रकाश भी निकलता है, ठीक है। अच्छा, वो लकड़ी जब जल जाती है तो लाल हो जाती है, और जब लाल हो जाती है, ठीक है, जब लाल हो जाती है तो उसमें से भी तो प्रकाश निकलता है। तो हर वो वस्तु जो अपने तापमान को काफी अधिक बढ़ा लेगी, ठीक है, हर वो वस्तु जो अपने तापमान को काफी अधिक बढ़ा लेगी वो अपने में से प्रकाश को निकालने लगती है, और जो अपने में से प्रकाश को निकालता है उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। तो वह वस्तुएं जो कि अपने में से प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उन्हें कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है बच्चे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। उदाहरण के लिए ये लगा हुआ है प्यारा सा सूर्य, ठीक है, ये भी तो प्रकाश दे रहा है, और प्रकाश दे रहा है तो मतलब क्या? प्रदीप्त वस्तु कहलाई। और ये रहा बल्ब, ठीक है, ये भी तो प्रकाश दे रहा है, बल्ब बोलते हैं, बल्ब, ठीक है। उसके बाद ये प्यारा सा जुगनू, पता है अब जुगनू तो मिलते ही नहीं है यार, ठीक है, अब तो जुगनू मिलते ही नहीं, पहले के समय में जुगनू मिल जाते थे, ठीक है, अब नहीं मिलते जुगनू। तो ये क्या करते हैं? अपने में से प्रकाश निकालते हैं, अपने में से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन्हें कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं। उदाहरण के लिए ये रिमोट आपको तभी दिखाई दे रहा है जब इस रूम में लाइट है ना। उदाहरण के लिए ये बॉटल आपको तभी दिखाई दे रही है जब तक इस रूम में लाइट है। उदाहरण के लिए ये फोन आपको तभी दिखाई दे रहा है जब इस रूम में लाइट है। उदाहरण के लिए ये चार्जर आपको तभी दिखाई दे रहा है जब तक इस रूम में लाइट है। अगर इस रूम में से लाइट नहीं तो हटा दी जाए तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, मैं भी दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं क्या हूं? अप्रदीप्त, ठीक है। तो वह वस्तुएं जिसमें से स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। चैट्स बंद कर रहा हूं 5 मिनट के लिए, ठीक है। मान लो ये है हमारी पृथ्वी,
ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी। अच्छा देखो, उसके बाद हम मान लेते हैं ये है हमारा सन, ठीक है, और हम मान लेते हैं बेटा, ठीक है, 2 मिनट के लिए इमेजिन कर लेते हैं ये है हमारा मून। आपको पता है सन जो है ना, सन के पास स्वयं का प्रकाश होता है, और स्वयं का प्रकाश होगा मतलब क्या होगा, प्रदीप्त, ठीक है, स्वयं का प्रकाश होगा मतलब ये कैसा ये क्या है बच्चे, प्रदीप्त है। जो भी हमें प्रकाश देता है, जो भी हमें लाइट देता है, वो क्या कहलाता है, प्रदीप्त। आपको पता है ये जो चंदा मामा है ना, इन चंदा के मामा के पास अपना सॉरी, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है, ठीक है, हाँ, इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है लेकिन ये चंदा मामा है ना, इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त। अगर ये सूर्य से प्रकाश इस पर ना पड़े, सूर्य से प्रकाश पड़ता है फिर हमारी आंखों तक पहुंचता है, अगर सूर्य से प्रकाश इस चंद्रमा पर ना पड़े तो चंद्रमा हमें दिखाई ना दे, क्योंकि चंद्रमा के पास किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं होता। तो वह वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को नहीं निकाल सकती, जो स्वयं प्रकाश नहीं बना सकती, उदाहरण के लिए हम भी प्रकाश नहीं बना सकते, ना आप बना सकते, ना मैं बना सकता हूं, हम प्रकाश नहीं बना सकते, तो इसलिए हम क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त वस्तु। उदाहरण के लिए जैसे कुर्सी, जैसे पुस्तक, जैसे पौधे, ये प्रकाश नहीं बनाते, लेकिन अगर किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश पड़े तो ये दिखाई देने लगती है, ठीक है। अगर किसी अप्रदीप्त नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, तो किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से प्रकाश पड़कर हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए। तो ये बोतल आपको क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रकाश टकराकर आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, प्रकाश टकराकर मेरी आंखों तक पहुंच रहा है। मैं तो थक गया। नहीं थका, मजाक कर रहा हूं, अब बताओ। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, क्लियर है। पोल भी आएगा, पोल भी आएगा, पोल भी आएगा, ठीक है, पोल भी आएगा। सर सारे जुगनू कहाँ गए बेटा। क्या होता है कि हम जो मनुष्य है ना, हम मनुष्य बड़ा ही निर्दयी है। हम मनुष्यों के जो प्रदूषण के फैलाने के कारण जो जुगनू है ना, वो जुगनू काफी कम हो गया बेटा, ठीक है, मतलब बिल्कुल विलुप्ति होने वाला। अरे पोल भी होंगे भैया, तुमको पहले ही पोल करा दें, सब होंगे, पोल भी कराए जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई साहब, अब हम जानते हैं कि किसी प्रदीप्त वस्तु से, प्रदीप्त का मतलब जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा, उदाहरण के लिए एक प्रदीप्त वस्तु ये रही मून, ठीक है, सॉरी सन, ठीक है, सन से आने वाला प्रकाश कैसा चलता है, इसका सवाल का जवाब तो आपको पता है कि सन से आने वाला प्रकाश कैसा चलता है, सीधा चलता है, ठीक है, और ये हर दिशा में जाता है, चारों दिशाओं में जाता है, बाहर भी आ रहा होगा और पीछे की तरफ भी जा रहा होगा। तो सन से आने वाला प्रकाश चारों दिशाओं में जाता है, और चारों दिशाओं में इसकी गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 इतनी तेज गति से चलता है। तो किसी भी जैसे भाई साहब ये बल्ब, एग्जाम्पल के लिए मैं ये बॉटल को मान लेता हूं बल्ब, ठीक है, 1 मिनट, मैं बॉटल को मान लेता हूं बल्ब, ठीक है। अब यहां भी प्रकाश जाएगा, यहां भी प्रकाश जाएगा, यहां भी प्रकाश जाएगा, यहां भी प्रकाश जाएगा, नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाश निकलता है तो चारों तरफ जाता है, और चारों तरफ किस गति से जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। पोल करने वाले बच्चों रुको, अभी भी पोल तुम्हारे कराएंगे, और आंसर नहीं दिए ना। अब देखो बेटा, यार यार मेरे पास कुछ पारदर्शी रखा नहीं है, मेरे पास कुछ पारदर्शी, हाँ रखा है, रखा है, रखा है। देख बेटा, मैं टैग हटा दूं, वरना आप लोग कहोगे कि ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो। नहीं है, मिल गया। ये देख, क्या तुम्हें इसके आर पार दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें इसके आर पार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वह वस्तुएं जिनके आर पार दिखाई देता है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। वह वस्तुएं जिनके आर पार दिखाई देता है, वे क्या कहलाती हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अरे बेटा, अरे बिटवा, ठीक है, वे वस्तुएं जिनके आर पार दिखाई देता है वो क्या कहलाती है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। फिर से, वे वस्तुएं जिसके आर पार दिखाई देता है, पारदर्शी। आपके घर की खिड़की में कांच लगा होगा आपके घर की खिड़की में कांच लगा होगा,
आपके घर की खिड़की से आपको बाहर कौन खड़ा है दिख जाता होगा, आपके घर की खिड़की से बाहर हवा चल रही है आपको दिख जाता होगा, आपके घर की खिड़की से बाहर क्या हो रहा है दिख जाता होगा, क्योंकि आपके घर की खिड़की का कांच कैसा है, पारदर्शी है, पारदर्शी है, पारदर्शी। तो पारदर्शी पदार्थ वह होते हैं जिनके आर पार दिखाई देता है, और सबसे प्यारा उदाहरण खिड़की का कांच, ठीक है ना। सबसे प्यारा उदाहरण क्या होता है, खिड़की का कांच। उसके बाद देखो ये क्यूब है ना, क्यूब जानते हो आप, क्यूब है ना, एक गोल से पारदर्शी कांच में रखा हुआ है, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिनमें से प्रकाश गुजर कर आर पार इजीली जा सकता है, ठीक है। अच्छा यार बढ़िया सी बात है, सुंदर सी बात है। अब क्या हुआ, दूसरी बात करो, ये पारभासी पदार्थ होते हैं, ये बॉटल जो मैंने बताई ना बच्चे, ये पारभासी पदार्थ है, मतलब इसके आर पार दिखाई तो दे रहा है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। आपको मैं क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हूँ यहां से, ठीक है। इसके आर पार तो दिखाई दे रहा है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आपको मैं देख पा रहा हूँ या नहीं? मैं तो ओके क्या होता है कि ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनके आर पार दिखाई तो देता है लेकिन प्रॉपर दिखाई नहीं देता, जिनके आर पार तो दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। तो उदाहरण के लिए आजकल वैसे होता है, खिड़कियों में इस तरह के कांच लगाए जाते हैं जिनके आर पार दिखाई देता है लेकिन प्रॉपर दिखाई। आपको क्या करना है आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक घिसा हुआ कांच लेना। आप जब घिसा हुआ कांच लोगे ना तो उसके आर पार आपको दिखाई तो देगा लेकिन थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा। आप तेल लगे हुए कागज, कागज को किसी तेल में डुबाकर आप बाहर निकाल के देखना तो उसके आर पार दिखाई तो देता है लेकिन प्रॉपर दिखाई नहीं देता। तो ऐसी वस्तुएं जिनके हमें आर पार तो दिखाई देता लेकिन प्रॉपर दिखाई नहीं देता क्या कहलाती है, पारभासी वस्तुएं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले, ये पारभासी वस्तु का कुछ उदाहरण है। आजकल इस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है। आजकल इस प्रकार के डिजाइनर शीट का भी यूज किया जाता है। देखो थोड़ा बहुत इसका हाथ दिख रहा है लेकिन प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है, ठीक है। अब देख बेटा अगली बड़ी प्यारी बात है, अपारदर्शी पदार्थ। अब तू बताना मेरी कितनी आंखें हैं, 2 आंखें हैं। अब तुझे एक आंख दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मैंने बीच में क्या रख दिया, ये डब्बा, ठीक है। ये डब्बा क्या कर रहा है, मेरी आंख से आने वाले प्रकाश को तुझ तक नहीं जाने दे रहा। फिर से देख, ये मेरी आंख से आने वाला प्रकाश, मेरी आंख से आने वाला प्रकाश, मेरी आंख से आने वाला प्रकाश तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बीच में क्या रखा हुआ है, अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। क्या रखा हुआ, अपारदर्शी पदार्थ वो होता है जिसमें से प्रकाश आता तो है जाता नहीं है। क्या बोला, आता तो है जाता नहीं है। क्या बोला, आता तो है जाता नहीं है। तो ये देख, ये क्या है, अपारदर्शी पदार्थ, ये रखा हुआ है तो इससे प्रकाश तो आया लेकिन गया नहीं। तो अपार, ठीक। तो अपारदर्शी पदार्थ वो होते हैं जो अपने में से प्रकाश को जाने नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, क्या तुझे लकड़ी के आर पार दिखाई देता है, नहीं। क्या तुझे लोहे के आर पार दिखाई देता है, नहीं। क्या तुझे पत्थर के आगे आर पार दिखाई देता है, नहीं। ये अलग तरह हटा दो, मुझे इसका मतलब पता नहीं है। पेंट, अरे नहीं दिखाई देता। मोटा गत्ता, नहीं दिखाई देता। धातु की प्लेट के आर पार नहीं दिखाई देता। अरे तू तो सेब के आर पार नहीं देख सकता। तो जब हम सेब के आर पार नहीं देख सकते तो ये कौन सा पदार्थ हुआ, अपारदर्शी पदार्थ हुआ, ठीक है। अब हम थोड़े बहुत डाउट्स ले लेते हैं यार, बहुत देर हो गई डाउट्स लिए। सर पुल का पोल भी होंगे भाई साहब, किरण किससे कहते हैं, रुको बताएंगे। बेटा अमृता, सूर्य से आने वाला प्रकाश ही जो चंद्रमा है उसको रोशनी देता है। सर घर में जो खिड़की के शीशे होते हैं उसमें बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता, उस पार तो ये पारदर्शी है, क्या मतलब क्या है आपका, समझ नहीं पाया। सर क्या मैं फिजिक्स में 100 बिल्कुल ला सकते हो, जीपी ज्ञानी मेहनत करोगे, इस साल लेकर आए हैं बहुत से बच्चे, आप रिजल्ट देखना। एमपी मोरेना की खीर लेकर आना, हम बिल्कुल खा लेंगे भाई। सर आपकी तबीयत खराब है, हाँ बिमला बेटा तबीयत तो खराब है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। राज ये पता नहीं कौन से लैंग्वेज की पारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल बता दिया बेटे। शीशे की परिभाषा क्या होती है, वक्त आने दो शीशे की परिभाषा भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगला टॉपिक मतलब यही वाला पहले खत्म करें। बेटा ऐसे पदार्थ जिनके आर पार दिखाई देता है इन्हें कहा जाता है पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। कौन से पदार्थ, और जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है उन्हें बोलते हैं पारभासी, पारभासी ही बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ पारभासी बोलते हैं, ठीक है, पारभासी बोलते हैं, ठीक है। जिनके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ठीक है, और जिनके आर पार बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता उन्हें बोला जाता है अपारदर्शी,
ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चे? अपारदर्शी पदार्थ। वैसे ये सारी बातें छठी सातवीं क्लास में आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये भाई साहब पत्थर लेके खड़े थे। ठीक है, ये भाई साहब, तो ये कौन सा है? अपारदर्शी। ठीक है ना, ये कौन सा पदार्थ है? अपारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा। और ये कौन सा मटेरियल लेके खड़े हैं? पारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई दे रहा है। और यहां पर देखो ये कौन सा मटेरियल है? पारभासी, जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। प्रकाश की प्रकृति आखिरी है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश के तरंग के बारे में। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, सुनना ध्यान से। एक अंकल थे जिनका नाम था न्यूटन। सुनना ध्यान से, इस कहानी को शायद आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैंने चैट्स को बंद कर दिया। न्यूटन ने 1666 में प्रकाश की खोज की। प्रकाश था, वो कहते थे, शब्दों को सुनना, वो क्या कहते थे? वो कहते थे, न्यूटन साहब कहते थे, न्यूटन साहब, जब 1666 की बात है, जब हम भी नहीं होंगे, हमारे दादा जी भी नहीं होंगे, हमारे परदादा भी नहीं होंगे, हमारा भारत आजाद भी नहीं होगा, तब हम अंग्रेजों के गुलाम होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक न्यूटन चाचा थे, न्यूटन चाचा ने कहा कि सूर्य से आने वाला प्रकाश है ना, वो किस रूप में आता है? छोटे छोटे कणों के रूप में। ठीक है ना, सूर्य से आने वाला प्रकाश छोटे छोटे किसके रूप में आता है बच्चे? कणों के रूप में आता है। ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश कौन से रूप में आता है? कणों। अब यार न्यूटन साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, इस बात को आधी वैज्ञानिकों का जो ग्रुप था ना, उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन आधे वैज्ञानिक का जो ग्रुप था ना, जैसे जिस कुछ के नाम ले रहा हूं, हाइगन नाम था एक वैज्ञानिक का, मैक्सवेल नाम था, ये सारे के सारे कहते थे कि जो प्रकाश है ना, वो कण नहीं है, प्रकाश क्या है बच्चे? तरंग है। ठीक है, तरंग मतलब वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करता है। ठीक है, और न्यूटन साहब कहते थे कि ये पार्टिकल चलते हैं, कण बढ़ते हुए आते हैं, आगे की दिशा में कण बढ़ते हुए आते हैं। अब सुनना, न्यूटन ने अपनी बातों को सही बताने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। हाइगन ने अपनी बातों को बताने के लिए, हाइगन का तरंग सिद्धांत हमने पढ़ेंगे हम 12th क्लास में। हाइगन ने अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए अलग अलग बातें करी। ठीक है, अब यार ये जो 16वीं सेंचुरी से जो लड़ाई हुई थी ना, ये लड़ाई लगभग 19वीं शताब्दी तक चली। लड़ाई का मतलब वो नहीं कि मार पीट रहे हैं, ठीक है, लगभग 19वीं शताब्दी तक चली है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में एक वकील साहब थे, जिन वकील साहब का नाम था डी ब्रॉगली। उन्होंने कहा, न्यूटन भाई साहब आप भी सही हो, हाइगन भाई साहब आप भी सही हो, दोनों सही हो। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? न्यूटन भाई साहब आप भी सही हो, हाइगन भाई साहब आप भी सही हो। मतलब प्रकाश जो है ना कण भी है, और प्रकाश क्या है? तरंग भी है, और प्रकाश दोनों है। अर्थात प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दैतीय प्रकृति होती है। मतलब प्रकाश क्या होता है? कण की भांति भी व्यवहार करता है, कभी कभी वो कण की भांति भी व्यवहार करता है। ठीक है, और कभी कभी वो तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, और इस गुण को कहा जाता है प्रकाश की दैतीय प्रकृति। और इन दोनों स्थितियों में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। एक बार फिर से बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को समझने में आपको दिक्कत होती है। सबसे पहले प्रकाश के बारे में न्यूटन सर ने बताया कि 1666 में कि प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ। यह बात आधे वैज्ञानिकों को बहुत अच्छी लगी, और आधे वैज्ञानिकों ने कहा, जैसे हाइगन थे, मैक्सवेल थे, वो कहते हैं कि प्रकाश तरंग से मिलकर बना। लेकिन एक डी ब्रॉगली अंकल है, साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रॉगली, आप पढ़ोगे इसके बारे में 11th क्लास में। ठीक है, 11th में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। इसी कारण से प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है। क्या होती है? द्वितीय प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। और दोनों स्थितियों में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, क्लियर है? अब जल्दी से बताइए इतना क्लियर है या नहीं। और अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आज की क्लास के आपके फेवरेट एलिमेंट की तरफ। क्या हो रहा है? चैट्स में थोड़ा इश्यू हो रहा है बच्चे, तो बार बार मुझे यहां पर थोड़ी मेहनत करना पड़ रही है। लो भाई, ठीक है, ठीक है। अब प्रज्ञा कुमारी कहती है तरंग क्या होता है। देख बेटा, मैंने वो कॉमन डेफिनेशन आज नहीं बढ़ाई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मैं नहीं बढ़ा रहा वो कॉमन डेफिनेशन, ठीक है। मैंने ये बताया कि प्रकाश के कारण हमें दिखाई देता है, तो प्रकाश ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जो ले जा रहा है वही कहलाता है तरंग। ठीक है, बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों को क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं भाई साहब बड़े प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज की क्लास का पहला पोल, बड़ी देर से पोल 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 कर रहे थे, हाय
शर्म नहीं आती? पढ़ते टाइम डिस्टर्ब करते हो, पोल 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 करते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? क्वेश्चन क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात का मतलब याद करो, निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु भी ना हो। ठीक है, तो निर्वात का मतलब क्या हुआ? वायु की अनुपस्थिति। निर्वात का मतलब क्या हुआ? वायु की अनुपस्थिति, जहां पर वायु भी ना हो उससे। तो निर्वात में वायु प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है पर्ल में, और क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड, या इनमें से कोई ना। फिर से 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। ठीक है, मैं करोड़ों में बात करता हूं। ठीक है, तो भाई साहब सही जवाब है ए, और 89% बच्चों ने सही जवाब दिया था। बाकी ये बी, डी और सी आंसर देने वाले अभी मैं स्क्रीन के अंदर से निकलकर तुम्हारी पिटाई करने वाला हूं। ठीक है, क्लास को ध्यान से नहीं देखते हो क्या? हाय, क्लास को ध्यान से नहीं देखते हो? क्लास को ध्यान से देखा करो। एक एक बात बताइए। और सबसे पहले आंसर दिया है सुयश कुमार शर्मा, कुमार शर्मा, शिवम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, यश बलियान, दिव्यांशु साहू, वैभव गनवर, अंकुर राज, सचिन यादव, आयुष और पवन कुमार शाक्य और आयुष भैया। बढ़िया, 3 सेकंड में आंसर दिया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। अगले क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा है। क्वेश्चन कहे कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें क्या सीधी रेखा में चलती हैं, क्या टेढ़ी रेखा में चलती हैं, या किसी भी दिशा में चलती हैं, या इनमें से कोई नहीं? फिर से बोल रहा हूं, प्रकाश की किरणें क्या सीधी चलती हैं, मतलब कुछ ऐसी, ठीक है, टेढ़ी मतलब डोंग 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 ऐसी, या कहीं भी चली जाती हैं जहां उनका मन होता है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो प्रकाश की किरणें सीधी चलती हैं। अब यार 100% आंसर तो डिजर्व करता है ये क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन है तो 100% आंसर। अब देखो, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, रेखा किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं है। सही जवाब देने वाले बच्चे को मिलेगा मेरी तरफ से पार्टी। पोल पहले ही आ जा रहा है जाहिद हुसैन, कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिफ्रेश करके देखो बेटा, टाइम पर आएगा पोल। ठीक है, पोल नहीं आया रोशनी पाल, पोल आएगा बेटा, सबके पास आया होगा पोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और 95% बच्चों ने सही जवाब दिया। कुछ सी, डी और बी भी आंसर देते हैं। ठीक है, अब लीडर बोर्ड को आखिर में देखेंगे, आज की क्लास का टॉपर कौन होने वाला है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखो, ठीक, अब देखो, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले बच्चे को मिलेगा मेरी तरफ से आज पार्टी में मिलेगा। क्या खाओगे आप? तुम बता देना मुझे। ठीक है, जो खाना हो बता देना। क्वेश्चन है कि प्रकाश, किसी वस्तु की छाया तब बनती है जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, टेढ़ी रेखा में चलती हैं, या किसी भी दिशा में चलती हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, इनमें, ठीक है, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? ओ भाई साहब, प्रकाश की किरणें किस दिशा में चलती हैं, आपको आंसर यही देना है। और इसके बारे में समझाने के लिए मैंने वो बायो वाले के लिए विशेष बताया था, याद करो। वो लेट आ रहा है, हो जाता है, एक बार रिफ्रेश करके देखो। ठीक है, इतने सारे बच्चे चैट्स में आंसर दे रहा, पोल में आंसर दिया करो। ठीक है, तो किसी वस्तु की छाया तब बनती है जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसा चलता है? सीधा चलता है। अर्थात 94% बच्चों ने सही जवाब दिया। बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया, मजा आ गया। 94% बच्चों ने सही जवाब दिया। ठीक है, अब देखो भाई साहब, दृष्टि की भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि की भौतिक अनुभूति मतलब जिसके कारण हमें दिखाई देता है। फिर से बोल रहा हूं, दृष्टि की भौतिक अनुभूति अर्थात जिसके कारण हमें दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, दृष्टि की भौतिक अनुभूति मतलब जिसके कारण हमें दिखाई देता है। क्या उसे प्रकाश बोलते हो, क्या उसे ध्वनि बोलते हो, क्या उसे तरंग बोलते हो, या इनमें से कोई नहीं? जिसके कारण हमें दिखाई देता है।
ठीक है, जिसके कारण हमें दिखाई देता है। क्या उसे प्रकाश बोलते हो, क्या इसे ध्वनि बोलते हो, क्या इसे तरंग बोलते हो, या इनमें से कोई भी नहीं? तो प्रकाश, ध्वनि, तरंग या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश, ध्वनि, तरंग या इनमें से कोई नहीं। दृष्टि की भौतिक अनुभूति मतलब जिसके कारण हमें दिखाई देता है उसे क्या बोला जाता है? जिसके कारण हमें दिखाई देता है उसे क्या बोला जाता है? प्रकाश, ध्वनि, तरंग या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश, ध्वनि, तरंग या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश, ध्वनि, तरंग या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही जवाब है, हमारा सही जवाब है प्रकाश। ए इज द राइट आंसर। 95% बच्चों ने सही जवाब दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं आज की क्लास के। अब पोल कर रहे थे, अब आंसर दो। अब यार, प्रकाश एक रूप है। क्या प्रकाश शक्ति का रूप है? क्या प्रकाश ऊर्जा का रूप है? क्या प्रकाश कार्य का रूप है? या प्रकाश बल का रूप है? या प्रकाश बल का रूप है? ठीक है, प्रकाश शक्ति का रूप है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश कार्य का रूप है या बल का रूप है? प्रकाश शक्ति का रूप है, ऊर्जा का रूप है, कार्य का रूप है या बल का रूप है? प्रकाश शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का या बल का? तो आपका समय शुरू होता है अब। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखो, जो भी अच्छी तरह से आंसर देगा, जो भी पहले आंसर देगा वही विजेता होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपकी किस्मत बदल सकता है, एक क्वेश्चन आपकी रैंक को ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, और बस 2 मिनट की क्लास और बची है। उसी क्लास के बाद आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पोल के बाद बोल के टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा होता है बच्चे, कभी कभी आपका नेट स्लो हो जाता है, कभी कभी हमारा नेट स्लो हो जाता है। तो इन दोनों वजहों से पोल का पहले आना, पोल का बाद में आना चलता है। ठीक है, अब देखो, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, अर्थात बी सही जवाब है। 84% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मान लो, क्वेश्चन को फील करना पहले, मान लो किसी भी माध्यम से, माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम पानी हो सकता है, पानी में से प्रकाश जा रहा है। ठीक है, मान लो पानी में से प्रकाश, पानी पारदर्शी या आर पार प्रकाश जा सकता है। ठीक है, तो वो प्रकाश को क्या क्या कर सकता है? क्या पानी को, क्या वो गर्म कर सकता है, क्या वो प्रकाशित कर सकता है, या माध्यम के कणों में गति प्रदान कर सकता है, या फिर ए, बी और सी तीनों कर सकता है? ठीक है, सुनना ध्यान से। गर्म कर सकता है मतलब उसके तापमान को बढ़ा सकता है, प्रकाशित मतलब उसके कारण हमें पानी दिखाई भी देगा। तीसरा, माध्यम के कणों में गति, अर्थात जैसे ही पानी गर्म होगा उसके कणों में मोशन चालू हो जाएगा। प्रकाश क्या कर सकता है? आपका समय शुरू होता है अब। ये आखिरी क्वेश्चन है, जो भी इसका सही जवाब देगा वो होगा आज की क्लास का टॉपर, क्योंकि बच्चे एक क्वेश्चन से रैंक अप डाउन हो जाती है, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, अब देखते हैं, मान लो पानी में से किसी भी माध्यम से प्रकाश जा रहा है, मान लो पानी में से प्रकाश जा रहा है, तो पानी को गर्म कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है, या माध्यम के कणों को गति प्रदान कर सकता है, या ए, बी, सी तीनों। ठीक है, तो आपका आंसर देखते हैं। गर्म करता है। अब देख बेटा, सर्दी के दिनों में ऐसा अक्सर होता है, हम पानी को धूप में रख देते हैं तो पानी क्या हो जाता है? गर्म। तो गर्म तो कर ही सकता है। प्रकाशित, पानी धूप के कारण हमें दिखाई देता है। तीसरा, जब पानी बहुत गर्म हो जाता है ना, तो वो चलने लगता है, वो गति करने लगता है। तो तीनों कर सकता है। प्रकाश क्या कर सकता है? जब किसी माध्यम से जाता है तो तीनों कर सकता है, अर्थात डी इज द राइट आंसर। डी हमारा सही जवाब है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने गलत आंसर भी दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के विजेता की ओर। देखते हैं आज किसका नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, किसका नाम आज की लिस्ट में सबसे ऊपर है। ठीक है, तैयार हो? धड़कनों को थामे हुए हो? देखें कौन आज की क्लास में सबसे ऊपर नाम लाया है। तो आज की क्लास के विजेता है, आज की क्लास के टॉपर हैं वैभव गनवर, और उसके बाद सेकंड है दिव्यांशु साहू, उसके बाद पवन कुमार शाक्य, रक्षित राजपूत, पूर्विका, अंकुर राज, विकास पांडे, केशम कार्तिक, अंश पांडे, आयुष। आप सभी हैं आज के विनर। ठीक है, अब देखो, अगली क्लास में आप लोग मेकअप करके बैठना, अगली क्लास में आप लोग नहा धोकर बैठना, हम करेंगे अगली क्लास में वीडियो कॉल। तो पहला सवाल और आखिरी सवाल, क्या आपको आज की क्लास के सारे टॉपिक क्लियर है या नहीं? जल्दी बता दो, और जल्दी बता दो, क्या आपको क्लास के सारे टॉपिक क्लियर है या नहीं? 25 रैंक। ठीक है, आपको सारे, हाँ बेटा सब बताएंगे, इंपॉर्टेंट वगैरह सब कुछ बताएंगे। हाँ, डीबीबी बिल्कुल मिलेगा आज। मजा आया सबको आज की क्लास में? एक एक चीज क्लियर है या नहीं?
अब सब आंसर दे दो, अब कर दो स्पैमिंग, आपको दिक्कत, अब सब आंसर दे दो जितने बैठे हो क्लास। बच्चे देखो एक ही बात याद रखना, ये मेरा वादा है, अगर आप किसी प्रकार का बैकलॉग नहीं रखोगे तो अच्छे मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी है, ठीक है। लेकिन अगर बैकलॉग रखोगे बच्चा और फिर सोचोगे कि अच्छे मार्क्स आ जाए, तो इसके लिए तो स्वयं ईश्वर भी अगर आएंगे तो वो भी यही कहेंगे बेटा मेहनत करें, ठीक है बच्चे। क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर है तो जिन जिन बच्चों को क्लियर है कृपया कर अच्छी तरह से रेटिंग देना, ठीक है। और जिन बच्चों को क्लियर नहीं है अपने डाउट्स में डालना, ठीक है। रेटिंग करना, आपके जो भी कमेंट्स हैं इससे हमें पता चल सके कि क्या अपडेट करना है, क्या सुधार करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, किसी और के मजे लेंगे, जैसे आज की क्लास में योगेश सर के लिए, अगली क्लास में किसी और के लेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है। बहुत मजा आया उड़ान के परिंदों तुम्हारे साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। तो चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे का, ठीक है। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू।